एक बार राम और लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के साथ नदी के किनारे पर पहुंचे और नाव पर बैठकर नदी के उस पार गए। नदी के उस पार एक भयानक वन था। उस वन को देखकर श्री राम बोले, गुरुदेव, यह तो बड़ा भयंकर वन है। सभी हिंसक पशुओं के दहाड़ने और हाथियों के चिंघाड़ने की आवाज आ रही है और बहुत अधिक वृक्षों के कारण सूर्य का प्रकाश इस वन के भीतर नहीं आ पा रहा है और इसी कारण बस चारों ओर अंधकार हो रहा है। इस अति दुर्गम वन का क्या नाम है? तभी उनके गुरु विश्वामित्र ने बताया कि पूर्व काल में इस स्थान पर वन न होकर दो बड़े समृद्ध राज हुआ करते थे। दोनों ही राज्य ऊंची ऊंची अट्टालियों से सुशोभित थे। दूर दूर के व्यापारी यहाँ पर व्यापार करने आया करते थे, किंतु ताड़का नामक एक यक्ष कन्या ने दोनों राज्यों का विनाश कर दिया। ताड़का कोई साधारण स्त्री नहीं थी, बल्कि सुंद नाम के राक्षस की पत्नी और मारीच नामक राक्षस की माता है। उसके शरीर में 1000 हाथियों के बल के बराबर है और वह बल अत्यंत शक्तिशाली है। और ताड़का ने अपने पुत्र के साथ मिलकर यहाँ के सभी निवासियों को मारकर खा गई। भूल कर भी यदि कोई यहाँ आ भी जाए तो वह जीवित नहीं लौट पाता है। उसी ताड़का को मारने के लिए मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ। तभी श्री राम बोले, गुरुदेव, स्त्रियां तो कोमल और दुर्बल होती है, फिर ताड़का में 1000 हाथियों का बल कैसे आ गया? विश्वामित्र बोले, सुकेतु नाम का एक अत्यंत बलवान यक्ष था। वह सनातनहीन था। उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे सनातन होने का वरदान दे दिया और सुकेतु के द्वारा ताड़का का जन्म हुआ। सुकेतु के द्वारा ताड़का के अत्यंत बली होने का वर मांगने पर ब्रह्मा जी ने उसके शरीर में 1000 हाथियों का बल दे दिया और सुकेतु ने ताड़का का विवाह सुंद नामक राक्षस से कर दिया। ताड़का से मारीच का जन्म हुआ। मारीच भी अपनी माता की तरह बलवान था। वह ऋषि मुनियों को कष्ट दिया करता था। एक दिन अगस्त मुनि ने उसे राक्षस होने का श्राप दे दिया। तभी मारीच के पिता अत्यंत क्रोधित हो गया और अगस्त ऋषि को मारने दौड़ा। इस पर अगस्त ऋषि ने श्राप देकर उसके पिता को भस्म कर दिया। अपने पति की मृत्यु का बदला लेने के लिए ताड़का भी अगस्त ऋषि पर झपटी। इस पर अगस्त ऋषि ने श्राप देकर ताड़का की सुंदरता को नष्ट कर दिया और वह अत्यंत कुरूप हो गई। अपनी कुरूपता को देखकर बदला लेने के लिए ताड़का ने अगस्त मुनि के आश्रम को नष्ट करने का संकल्प किया। इसलिए हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम ताड़का का वध करो। तुम्हारे अलावा इसका वध कोई भी नहीं कर सकता। तभी श्री राम बोले, स्त्री का वध करना यह एक घोर पाप है। विश्वामित्र बोले, मेरी आज्ञा से तुम इस पापनी का संहार कर दो। राम बोले, सभी मानवों के कल्याण के लिए मैं अवश्य ताड़का का वध करूंगा। इतना कहकर श्री राम ने अपने धनुष पर बाण रखी। तभी ताड़का क्रोधित होकर उठी और वह क्रोध से पागल हो गई। ताड़का को अपनी ओर आते देखकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, इस विशाल राक्षसी का शरीर कितना कुरूप है। इसके मुख देखकर प्रतीत होता है कि यह बड़ी हिंसक है। देखो कि मैं इसे अभी यमलोक भेजता हूँ। राम ने बाण चलाकर उसके हृदय को छलनी कर दिया। वह पीड़ा से चीखती हुई चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी और उसकी मृत्यु हो गई। ताड़का की मृत्यु से विश्वामित्र अत्यंत प्रसन्न हुए। यदि अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह की वीडियो हमेशा देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।